हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले स्टडी जीके के आधार पर आपके हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा कुछ A to Z अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूं साथियों। ये कुल 45 टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, जहां से आपके हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गए ना, तब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतनी मेरी कोशिश है और इतना मेरा भरोसा है कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। ठीक है ना। और आपकी बार बार डिमांड के कारण मैं ये आपका वो मैराथन आपकी वीडियो बना रहा हूँ साथियों। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, यहाँ से मंदिर से लगा के अपने 45 नंबर वाला टॉपिक हो जाएगा चिकित्सा संबंधी आविष्कार। यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो मैं आपको सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आपने तो PDF से ज़रूर डाउनलोड की होगी। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो साथियों, जो मैं आपको सब कुछ वगैरह आपको हेल्प वगैरह कर दूंगा साथियों। यदि आपको डेमो चाहिए तब आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको स्टडी जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल और इंडियन ज्योग्राफी सारा कुछ मैंने आपको करा दिया है साथियों। और वहाँ से भी आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और सारा का सारा कुछ आपको लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा साथियों। ठीक है ना। सब कुछ आपको करा रहा हूँ साथियों। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इस चैनल में यदि आपको जुड़ गए हो, तब आपका GS के आधार पर जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ में आपका क्लियर हो जाएगा साथियों। सब कुछ मैंने आपको करा दिया है साथियों। और मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि मंदिर हो गया, मेले हो गए, वाद्य यंत्र हो गए और नृत्य हो गए और खिलाड़ी हो गए, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको पहला वाला मैराथन है उसमें मैंने आपको करा दिया था। जो ये आप नीचे देख सकते हो, यह मैराथन हो जाएगी, पहला अपना वीडियो हो जाएगा। और यहाँ से 6 से लगा के 45 तक ये आपकी दूसरी अपनी मैराथन हो जाएगी, जिसी के आधार पर सब कुछ मैं आपको बता दूंगा साथियों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और साथ साथ में आप अगर PDF भी ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना, जहाँ से आपको पता हो जाएगा किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप साथ साथ में अपना खुद भी अपन देख सकते हो किस प्रकार से मेरे को याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ये आप ज़रूर से ज़रूर PDF ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना साथियों। ठीक है ना। अब अपन एक एक करके सारे अपने टॉपिक कवर करने वाले हैं साथियों। क्या आप तैयार हो साथियों? और ये मैंने कुल और आपके लिए ये सारा कुछ वर्क किया है साथियों। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। जो भी आपके दोस्त हो जाए, मित्र हो जाए, भाई हो जाए, क्लासमेट हो जाए, XYZ कुछ भी हो जाए, उनको ये ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। और आपके व्हाट्सअप स्टेटस ज़रूर से ज़रूर लगाना। और टेलीग्राम के जितने भी आपके ग्रुप है, उनमें ये ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि यार बड़ी मेहनत लगी है ऐसा कंटेंट तैयार करने में साथियों। ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना साथियों। ठीक है ना। अब अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये अपने स्टडी जीके का अपना पहला अपना टॉपिक हो जाएगा, यानी कि पहला अपना वीडियो हो जाएगा, जिसमें आपको 1 से लगा के 5 अपने टॉपिक के आधार पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है साथियों। ठीक है ना। आज अपन देखने वाले दूसरा वीडियो देखने वाले, जिसमें सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और रिजर्वेशन। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आपके जिले हो जाएंगे, जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, सारा कुछ मैं आपको सारा कुछ को सूची कुछ माध्यम से सब कुछ मैं लाया हूँ साथियों। इस वीडियो में सब कुछ मैं लाया हूँ साथियों। आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकते हो या हमारी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो साथियों। मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा कि आपकी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, नागार्जुन श्री वेलम टाइगर रिजर्वेशन कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसके निकट कौन सा शहर हो जाएगा, तो ये नलगोंडा हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 में की गई थी साथियों। इसी प्रकार से आपके 3 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके इस चार्ट के आधार पर सारा कुछ कवर होने वाला है साथियों। ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब अपन देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, उसके निकट कौन सा शहर हो जाएगा और उसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारा कुछ अगर आप देख सकते हो साथियों। पहला हो जाएगा श्री वेंकट
राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और इसके निकट शहर हो जाएगा तिरुपति हो जाएगा और इसकी स्थापना की गई थी 1999 में की गई थी साथी। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा काशू वर्मा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ध्यान रखना मैं अभी राजस्थान से बोल रहा हूँ और आप इंडिया में पता नहीं कहाँ से बोल रहे हो साथियों। कुछ लैंग्वेज में ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा ये आप अरेंजमेंट कर देना साथियों। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा आप अरेंजमेंट कर देना, बाकी आपको कंटेंट आपको शानदार मिलने वाला है साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट हो जाए श्रीलंका मलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कोडिलिय वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है गुडा वलेमसर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अपने आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। कोडियम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। श्री नागार्जुन श्री वेलम टागिर अभ्यारण्य कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। श्री पेनुशिला नरसिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। पुलक्कड झील पक्षी उद्यान कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पेलुकट झील पक्षी उद्यान कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और एक बार मुझसे भी ये गलत हुआ था साथी, इस कारण मेरे को ये याद है। हमारे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पुलक्कड झील कौन से राज्य में स्थापित हो जाएगी, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगी साथी। और ये मेरा जरूर से जरूर गलत हुआ था साथियों, ठीक है ना, इस कारण मेरे को ये याद है। नेक्स्ट हो जाएगा रोलापुड़ी पक्षी उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कोडिंगा वन्य जीव उद्यान हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा कमलाकोटा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये सारे अपने कहाँ पे हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश में हो जाते हैं साथियों, ठीक है ना। ये आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है और इसके निकट ये सारे के सारे शहर हो जाएंगे साथियों। आप अच्छी तरह से देख सकते हो जो आपका पूछा जाता है और ये वाला भी आपका पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। और ये स्थापना कब कब हुई थी ये भी आपका पूछा जाता है साथियों, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। नवीनतम कौन सा वाला हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा, अंतिम वाला हो जाएगा, ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। ये हो गए आपकी आंध्र प्रदेश की प्रमुख हमने राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए और रिजर्वेशन सारे के सारे हो गए साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब अपन चलते हैं अन्य राज्य की तरफ। अब देखते आंध्र प्रदेश की कौन से अपने हो जाएंगे, अभ्यारण्य हो जाएंगे, जो सारे कुछ आपके सामने पड़े हैं। पहला हो जाएगा नमटप्पा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। मौलिक राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दिबाग वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। पक्के टाइगर रिजर्वेशन हो जाएगा। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा और ये कहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थापित हो जाएंगे और ये निकट के अपने शहर हो जाएंगे। और ये अपने स्थापना कब की गई थी आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। और नवीनतम कौन सा वाला हो जाएगा, यह 2000 में बनाया गया था। कौन सा हो जाएगा, पक्के टाइगर रिजर्वेशन हो जाएगा साथियों, जो कहाँ पे अपने आंध्र प्रदेश में स्थापित है साथियों, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं बिहार के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और बिहार की ज़्यादातर बच्चे अपने वीडियो भी देखते हैं साथियों और शेयर भी करते हैं साथियों। अब आप कहाँ से हो ये जरूर से ज़रूर आप बता देना साथियों। अब हम देखने वाले हैं बिहार के अपने राष्ट्रीय उद्यान देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा राजीव गांधी जैव उद्यान हो जाएगा। भीमबांग वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। नकटी बांध वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा और आखिरकार हो जाएगा कंवर झील पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये कहाँ पे अपने बिहार में स्थापित है साथियों और ये सारे के सारे निकट अपने शहर हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अपने स्थापना कब की गई थी जो आपके सामने पड़े हैं साथियों। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा साथियों, जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। मैं आपको साथ साथ में इंपॉर्टेंट वाले वो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं असम के अपने राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। सारे कुछ अगर आपके सामने पड़े हैं आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। और पहला हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा साथियों, जो अपने एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है साथियों। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, असम में स्थापित हो जाएगा साथियों।
और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1974 में की गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, डिब्बा शेखवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, नबोर उडोगुडू वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, नाम भी बड़ा अजीब है। नेक्स्ट हो जाएगा बोनगुड्डी वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बरनई वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, लावा खोवा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य है, मराठ लोगरी वन्यजीव अभयारण्य है, पूर्व कार्बरी आगलोंग वन्यजीव अभयारण्य है, नाडुआर वन्यजीव अभयारण्य है, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य है, पानी हिडिंग पक्षी उद्यान है। ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाएंगे? असम में हो जाएंगे साथियों, जो आपसे पूछे जाते हैं। और ये पढ़े आपने निकट अपने शहर हो जाएंगे। और ये पढ़े आपके स्थापना कब कब की गई थी, सारा कुछ आपके सामने पड़ा है। अब अपन देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हो जाएंगे साथियों। इसमें इंपॉर्टेंट दो ही मिलते हैं साथियों। एक हो जाएगा काजीरंगा वाला हो जाएगा और आसाम वाला हो जाएगा, यानी कि मानस वाला हो जाएंगे। ये प्रमुख रूप है आपके दो है ना ऊपर वाले, यह इंपॉर्टेंट मिलते हैं। और ये भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ही पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान से अच्छी तरह से आपको याद में होना चाहिए। काजीरंगा और मानस ये दोनों को दोनों आपको याद में रखना है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के अपने वगैरह देख लेते हैं, वहाँ पे कौन से हो जाएंगे साथी। वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। और ये सारे सारे कौन से हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे। और ये निकट अपने शहर हो जाएंगे। और ये स्थापना कब की गई थी वो आपके सामने पड़े हैं साथियों। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के कौन से हो जाते हैं। पहला हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दूसरा है कांगेर घाटी वन्यजीव अभयारण्य है। तीसरा है बरनवापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य है। मोगदारा वन्यजीव अभयारण्य है। उगदी वन्यजीव अभयारण्य है। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य है। पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य है। ये सारे कहाँ पे हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये अपने हो जाएंगे निकट अपने शहर हो जाएंगे। और ये स्थापना कब की गई थी ये भी आपका पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। यहाँ से आपके छत्तीसगढ़ के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है इंडिया लेवल के आधार पर, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आगे अपन चलते हैं। अब देखते गुजरात बानियों की सिटी की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ के आपके कौन से हो जाएंगे आपके सामने पड़े हैं साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाला हो जाएगा? जो आपका पहला हो जाए गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है। कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में होता है साथियों, ठीक है ना। अब अपन कुछ और अन्य भी अपन देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा समुद्र राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, वासदा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, बेलकप राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, जैसोर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा जंगली गद्दा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, नल सरोवर पक्षी उद्यान हो जाएगा, थोला पक्षी उद्यान हो जाएगा, डामूर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, हिडोलगढ़ प्रकृति संरक्षण रिजर्वेशन हो जाएगा। ये सारे कहाँ पे हो जाएंगे? अपने गुजरात सिटी में हो जाएंगे साथियों। और इसमें इंपॉर्टेंट एक ही मिलता है साथियों, एक मिलेगा गिरी वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा ही पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। और ये आप जरूर से जरूर आप ध्यान में रखना। और ये भी आप जरूर से जरूर देख के जाना साथियों। और ये हो जाएंगे अपने निकट अपने शहर हो जाएंगे। और ये अपनी स्थापना कब की गई थी आपके सामने पड़े हैं साथियों। अच्छी तरह से देख लेना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आगे अपन चलते हैं। अब देखते हैं हरियाणा के अपन देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन ही मिलते हैं आपके सामने पड़ते हैं। सुल्तानपुरी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा वीर शिकारगार वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। और ये कहाँ पे ये अपने हरियाणा में हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य हो जाएगा साथियों, जो आपका पूछा जाता है। और ये पड़े आपके ऊपर निकट शहर हो जाएंगे। और ये स्थापना कब की गई थी वो आपके सामने पड़े हैं साथियों, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ अपन चल लेते हैं। वहाँ की कौन से अभयारण्य हो जाएंगे साथियों, आपके सामने ये पड़े हैं साथियों। पहला हो जाएगा दाची ग्राम
राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, पूछा जाता है। दूसरा हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ओवेरा अरू वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य। सांगात शीत मरुस्थल अभ्यारण्य हो जाएगा। बालघाट थववास वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। गुलमगरू वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हीरापुर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट है होलकरसर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा श्रीसर मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये सारे कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे साथियों। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी दो ही मिलते हैं साथियों, एक हो जाएगा दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हेमसी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और तीसरा भी मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये तीनों को तीनों आप जरूर से जरूर ध्यान में रख देना। और ये वाले पड़े आपके एक्स्ट्रा, ये भी आप जरूर से जरूर देख के जाना साथियों, ठीक है ना। और ये पड़े आपके निकट अपने शहर हो जाएंगे। और ये अपने स्थापना कब की गई थी, आपके सामने सारा कुछ कर पड़ा है साथियों, ठीक है ना। जरूर से जरूर आप PDF डाउनलोड कर देना साथियों, ठीक है ना। आगे अपन चलते हैं। अब देखते हैं हिमालय के कौन से राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, ये आपके सामने पड़े हैं साथियों। निकट शहर कौन से है वो भी आपके सामने पड़े हैं। कब स्थापना की गई थी वो भी आपके सामने पड़े हैं साथियों। हिमाचल प्रदेश के बारे में अपन देखने वाले। पहला हो जाएगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कहाँ पे चले जाते हैं, ये में जम्मू कश्मीर की तरफ ये चले जाते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? HP हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। पीली वैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पीली वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। मैं आपको साथ में इंपॉर्टेंट वाले हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट हो जाए इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है खीरा गंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है सबलपारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है चूरधारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। दारंगाटी वन्यजीव अभ्यारण्य है। धोराधर वन्यजीव अभ्यारण्य है। गमगुल सियावेई वन्यजीव अभ्यारण्य है। केकरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। कीबर वन्यजीव अभ्यारण्य है। लिम्पा असंग वन्यजीव अभ्यारण्य है। माजाथल वन्यजीव अभ्यारण्य है। मालानी वन्यजीव अभ्यारण्य है। सखतम शीतकुल वन्यजीव अभ्यारण्य है। सेतु तुआ लाना वन्यजीव अभ्यारण्य है। शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तलारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। थिरीर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे साथियों। और ये पड़ी आपके निकट अपने शहर रहे साथियों, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। और ये हो गया आपकी स्थापना हो गई, कब की गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर वाले दो ना ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इनको भी आप जरूर से ज़रूर याद करके जाना साथियों, एक बार नज़र जरूर से ज़रूर मार देना साथियों, क्योंकि यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपके HP के हो गए साथियों। मैं आपके सारे कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य लाया हूँ साथियों। अब देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन से हो जाएंगे। पहला अपना हो जाएगा बेताल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दूसरा अपना हो जाएगा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? झारखंड में हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा पालमू टाइगर उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है दमला वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य है। तोबची वन्यजीव अभ्यारण्य है। और उदवा झील वन्यजीव पक्षी उद्यान है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों के दोनों मिलते हैं साथियों। एक हो जाएगा हजारीबाग हो जाएगा और एक उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इनको आप जरूर से जरूर थोड़ी सी नज़र ज़्यादा डाल के चले जाना साथियों। और ये पड़े आपके सामने ऊपर नज़दीक अपने शहर रहे। और ये पड़े ऊपर स्थापना कब हुई थी साथियों, ये आपके पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादातर ध्यान में क्या रखना है, कौन सा अपना अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा, कौन से ज़िले में हो जाएगा, यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और थोड़ा सा यदि डीप पूछा जाए तो कौन सा शहर अपने नज़दीक हो जाता है, यह अपने हो जाता है। और थोड़ा सा डीप यदि पूछा जाए तो इनकी स्थापना कब की गई थी, ये आपका पूछा जाता है। यानी कि लेवल अपने तीनों को मिलते हैं साथियों, ठीक है ना, आपका पूछा जाता है। अब देखते हैं मणिपुर के कौन से अपने हो जाएंगे साथियों, जो आपके सामने पड़े हैं साथियों, ठीक है ना। नाम भी बड़े अजीब मिलेंगे साथियों, ठीक है ना। देख लेते हैं।
पहला हो जाएगा केकुल लामजोआ वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। ये वाला आपका पूछा जाता है। केमबुल, नाम ही बड़ा अजीब है, लामजुआ, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। लामजुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ में कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रट के जाना है साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यांगपो पोई लोचाऊ वन्यजीव अभयारण्य, बड़ा ही नाम ही बड़ा अजीब है। नेक्स्ट हो जाए सिरोही राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है नोकरेन वन्यजीव अभयारण्य है। बलकापराम वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट है नाखिया वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है सिजू वन्यजीव अभयारण्य, और ये सारे सारे कहाँ पे? मणिपुर में स्थापित साथियों। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा हो जाएगा? लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। और ये पड़े आपके अगर नज़दीक शहर पड़े, और ये पड़े आपको स्थापना पड़े साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। और यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत नज़र जरूर से ज़रूर मार देना साथियों, और ये आप जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना, पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। फिर आप कहोगे सर मेरे आपको इम्पोर्टेंट नहीं बताया, और ये आपके इम्पोर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते कर्नाटक के। वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक अपने कहाँ पे? दक्षिण में है, और उसी के आधार पर आपका पूछा जाएगा। दक्षिण में जितने भी राज्य हैं उसी के आधार पर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर दक्षिण की संस्कृति के बारे में पता नहीं होता है, और उसी के आधार पर आपका पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। और ये सारे सारे कौन से हो जाएंगे? कर्नाटक के हो जाएंगे, और ये अपने नज़दीक अपने शहर हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब कब की गई थी वो भी आपके सामने पड़े हैं साथियों। अब अपन एक एक करके सारे देखने वाले हैं। पहला हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है भादरा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है बिलिंगिरी स्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है अस्सी राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है केंद्रमुखी राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, केंद्रमुखी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी साथ साथ में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है पुष्यगिरी वन्यजीव अभयारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने पुष्यगिरी हो जाएगा, और ये ब्रह्मागिरी हो जाएगा। और ये शांति घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका इंपॉर्टेंट मिलता है। नेक्स्ट है सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है ताल कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है साथियों। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है। दाखेड़ी वन्यजीव अभयारण्य है। दारोजी भालू वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है कोकारी बेलूर पक्षी उद्यान है। नेक्स्ट है मंडा गागडेसी पक्षी उद्यान, नाम ही बड़ा अजीब है। नेक्स्ट है अतिवरी पक्षी उद्यान है। नेक्स्ट है गुडवी पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट है भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है दुबार हाथी शिविर है। नेक्स्ट है कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका इंपोर्टेंट मिलता है। नेक्स्ट है राने बेडूर बिलेक कप अभयारण्य, ये सारे के सारे है साथियों। और इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है साथियों, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, और ये, और ये। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है केंद्रमुखी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है साथियों, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये आपको साथ साथ में ये जरूर जरूर एक्स्ट्रा नज़र यहाँ पे डाल के चले जाना साथियों, ठीक है ना। जैसे केंद्रमुखी हो गया, और ये ब्रह्मागिरी हो गया, पुष्यगिरी हो गया, सावित्री घाटी हो गया, ताल कावेरी हो गया, और ये कावेरी वन्यजीव अभयारण्य हो गया। इन पे वो थोड़ी सी नज़र वगैरह मार के चले जाना साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है, ठीक है ना। ये आपके निकट वगैरह शहर बन गए, और ये इनकी स्थापना कब की गई थी वो भी आपके सामने पड़े हैं साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं केरल के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सारे कुछ वो देखने वाले हैं। ये पड़े सारे के सारे, और ये पड़े निकट शहर हो जाएंगे, और ये अपनी स्थापना कब को हुई थी वो आपके सामने पड़े हैं साथियों, ठीक है ना। एक एक करके देखने वाले। पहला हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है साइले वैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। एरा विकिटुम वन्य अभयारण्य हो जाएगा। परबिट टूलम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। पीची वाजहानी वन्य अभयारण्य है। बायडांड वन्य अभयारण्य है। चिनार वन्यजीव अभयारण्य है। थाल लेक पक्षी अभयारण्य है। शेदुड़ी वन्यजीव अभयारण्य। नहर वन्यजीव अभयारण्य। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य। अलम वन्यजीव अभयारण्य। कोरेजीव वन्यजीव अभयारण्य। चिमनी वन्यजीव अभयारण्य। दचोली वन्यजीव अभयारण्य। ये सारे सारे कहाँ पे हो जाएगा? केरल में हो जाएगा।
नाम ही बड़े अजीब है, इस कारण बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है साथियों। ठीक है ना, ये आप सारे के सारे आप देख लेना साथियों। ठीक है ना, ये पड़े इनके निकट शहर है और ये स्थापना। ध्यान रखना सबसे पहला वाला कौन सा हो जाएगा और नवीनतम कौन सा हो जाएगा, यानी कि प्राचीनतम अपने कौन सा हो जाएगा और नवीनतम अपना कौन सा वाला हो जाएगा, ये भी आप देख लेना। क्या पता एग्जामिनर इसे भी आपकी क्वेश्चन पूछ ले साथियों, कुछ भी भरोसा नहीं है। अब हो जाएगा एमपी का हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में कौन से हो जाएंगे, ये पड़े इतने सारे आपने हो जाएंगे एमपी में हो जाएंगे। और ये निकट अपने शहर अपने ये सारे के सारे हो जाते हैं साथियों। जो मैंने आपको पीडीएफ में दिया है ना, वो सारा कुछ आपके सामने पड़ा है। पहला वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा ही आपका पूछा जाता है। दूसरा है बांधवगढ़ वन्य अभ्यारण्य हो जाएगा। तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। नेक्स्ट है पेंच वन्य जीव अभ्यारण्य, सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। पद्मनाभपाद जीव वनम उद्यान, पंचमुनि वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। केकरा वन्य जीव अभ्यारण्य, केरगढ़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, खेरोनी वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। नोरा देहरी वन्य जीव अभ्यारण्य, पंथबा वन्य जीव अभ्यारण्य, पेंच वन्य जीव अभ्यारण्य, रानी पाती वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय दुबरी वन्य जीव अभ्यारण्य, शिवघोरिया वन्य जीव अभ्यारण्य, सोन घंडियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य, सदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तमचिया वन्य जीव अभ्यारण्य और वीर दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। और ये सारे के सामने जो मैंने सामने टिक किए ना, ये आप जरूर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा नज़र मार के चले जाना, क्योंकि क्या पता आपका यहाँ से पूछा जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है साथियों। और भी ये जारे जो बचे हुए ना, ये भी आप अगर देख के चले जाना साथियों। ठीक है ना, और ये इनके निकट शहर हो जाएंगे और ये अपना स्थापना हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कौन से हो जाएंगे आपके सामने पड़े हैं। जैसे हो जाएगा तबोड़ा वाष्ट्र जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, पेंच वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, सैदरी टाइगर रिजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। मेघाट टाइगर, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, नागजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पेंचगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तबोड़ा उधारी टाइगर रिजर्वेशन, टिपेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कटेपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, पंचराला वन्य जीव अभ्यारण्य, गोतला उद्रण घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, आंबा बरवाला वन्य जीव अभ्यारण्य, फाशद वन्य जीव अभ्यारण्य, कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे के सारे अपने कहाँ पे हो जाए, महाराष्ट्र में हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यही मिलता है, सह्याद्री मिलता है। दूसरा हो जाएगा ये दूसरा कहाँ गया, ये रहा संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। ठीक है ना, देख लेना। और ये निकट अपने शहर हो जाएंगे और ये अपनी स्थापना हो जाएंगी साथियों। सारे कुछ मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है साथियों, सारा कुछ जो भी पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ आपको दे दिया है। नज़र जरूर से ज़रूर मार देना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं मिजोरम के बारे में, अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्व वाले जितने भी राज्य वहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, जैसे हो जाए मुंडेर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, खागुल गुल वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, डिब्बा टाइगर रिजर्वेशन हो जाएगा, लैंगटेंग वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, पलक वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, थोरलोंग वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरे राज्य में स्थापित है, इस कारण आपका पूछा जाता है। और ये पड़े वगैरह निकट शहर रहे और इनकी स्थापना कब की गई थी आपके सामने पड़े हैं। अब देखते हैं नागालैंड के बारे में, अपन देख लेते हैं। ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिलते हैं साथियों, 4 ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इडकी वन्य जीव अभ्यारण्य, फरमम वन्य जीव अभ्यारण्य, पुलियम वजय वन्य जीव अभ्यारण्य, रंगा पहाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। नाम भी बड़े अजीब है। और ये पड़े अपने निकट पड़े कोहिमा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। कोहिमा अपने नागालैंड की राजधानी हो जाएगी। और ये निकट अपने वगैरह, यानी कि ये अपनी स्थापना कब की गई थी वो आपके सामने पड़े। ये हो गया मिजोरम और ये नागालैंड हो गया साथियों। ठीक है ना, पूछे जाते हैं। अब उड़ीसा के माध्यम से अपन देख लेते हैं साथियों। और ये सारे के सारे अपने कहाँ पे हो जाएंगे, उड़ीसा में हो जाएंगे। ये निकट शहर हो जाएंगे और ये स्थापना कब कब की गई थी वह आपके सामने पड़े हैं साथियों। ठीक है ना, एक एक करके देखते हैं। सिमीपाला राष्ट्रीय उद्यान,
भीतरकनिया वन्यजीव अभयारण्य, चंदका हाथी रिजर्वेशन, नंदनकाना चिड़ियाघर, सतकोजिया गोज वन्यजीव अभयारण्य, सुना बेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, कलापट वन्यजीव अभयारण्य, कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कुलगुड़िया वन्यजीव अभयारण्य, बदरम्मा वन्यजीव अभयारण्य, बागड़ी वन्यजीव अभयारण्य, बालीमेला वन्यजीव अभयारण्य, पेशी वैली वन्यजीव अभयारण्य, बालबरा वन्यजीव और अभयारण्य, भीतरकनिंगा वन्यजीव अभयारण्य, चदगा पदरा वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य ये आपका पूछा जाता है। और देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, हदगद वन्यजीव अभयारण्य, खुलासुड़ी वन्यजीव अभयारण्य, कुड़ीहाड़ा वन्यजीव अभयारण्य, लाखेरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य, नंदकाना वन्यजीव अभयारण्य, सुनावेड़े वन्यजीव अभयारण्य, वेलीपिली वन्यजीव अभयारण्य ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाएंगे? उड़ीसा में हो जाएंगे, जो आपको याद में रखना है साथियों, ठीक है ना। ज़्यादा कंटेंट है लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। सलेक्शन ऐसे नहीं मिलता साथियों, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके सलेक्शन मिलता है। अब देखते पंजाब में अपन देख लेते हैं, ये सारे सारे कहाँ पे हो जाएंगे? पंजाब में हो जाएंगे। और ये निकट अपने शहर हो जाएंगे। और ये स्थापना कब कब की गई थी वह आपके सामने पड़े हैं साथियों। पहला वाला है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ज़्यादातर बच्चे कहाँ पे होते भ्रमित होते हैं? ये पंजाब में होते हैं, हरियाणा में होते हैं और हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे ये भ्रमित होते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पहला हो जाएगा हरि के वेलनेन वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। वीर नेशनल वन वन्यजीव अभयारण्य, वीर भादाशो वन्यजीव अभयारण्य, वीर दासोर वन्यजीव अभयारण्य, वीर गुरुदयाल वन्यजीव अभयारण्य, वीर बेसरवाला वन्यजीव अभयारण्य और नागल वन्यजीव अभयारण्य वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये दोनों के दोनों आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है साथियों, पूछा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया आपके पंजाब के हो गए। अब देखते हैं सिक्किम के, अपन देख लेते हैं साथियों, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपका पूछा जाता है। और ये रहे सारे के सिक्किम के, और ये नज़दीक शहर हो जाएंगे और ये स्थापना दिवस हो जाएंगे साथियों, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से आपका ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कंचनगंगा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य ये आपका नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कंचनगंगा पहाड़ी कहाँ पे? सिक्किम में, इस कारण ये आपका नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्युंगलोआ अल्पाई अभयारण्य, मंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य, शिवड़ा वन्यजीव अभयारण्य, फेनोलो वन्यजीव अभयारण्य, मेनल वन्यजीव अभयारण्य, किता पक्षी उद्यान, बाशी डेवड़ी वन्यजीव अभयारण्य। नाम भी बड़े अजीब है। और ये सारे किसको आपको याद करने हैं? सिक्किम के राज्य के सारे वन्यजीव अभयारण्य। नाम भी बड़े अजीब है लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये पंजाब के, ये सिक्किम के। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हमारा राजस्थान की देख लेते हैं। इनके सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। जैसे हो जाएगा रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, संजनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य ये सारे कहाँ पे हो जाएंगे? राजस्थान में हो जाएंगे। और ये पड़े इनके निकट वगैरह शहर पड़े, सीटियाँ पड़ी, और इनकी स्थापना कब की गई थी वो आपके सामने पड़े हैं साथियों। ये हो गया अपना राजस्थान हो गया। अब चलते हैं आगे। अब लेते तमिलनाडु, कहाँ पे है? दक्षिण में स्थापित है, पूछा जाता है। सारे के सारे इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। ये पड़े वगैरह अभयारण्य, और ये पड़ेगा उनके पास में सीटियाँ, और ये पड़ी अपने वगैरह सारे के सारे स्थापना दिवस कब यानी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं पहला हो जाएगा मुर्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। गिरिड वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका पूछा जाता है। मलार की खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इंदिरा गांधी वन्यजीव उद्यान, मुनैथुई वन्यजीव अभयारण्य, बेतालन वन्यजीव अभयारण्य, पलाई लिमेरी वन्यजीव पक्षी उद्यान, कलाकटी थुमई टाइगर रिजर्वेशन, भूरा गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य, कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य, श्री विलुथुमई ग्रीन गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका पूछा जाता है। मिथु राष्ट्रीय उद्यान और गुरु खांसीदास राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपका पूछा जाता है साथियों। और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थापित है साथियों। और ये ट्रेन की निकट सिटी रही और ये स्थापना रहे, और ये प्रमुख रूप से ये आप देख सकते हो, थोड़ी सी नज़र इसमें थोड़ी सी ज़्यादा देख लेना साथियों।
या तो सभी करना है, लेकिन इसमें से थोड़ी सी नज़र ज़्यादा डाल देना, ठीक है ना। अब देखते हैं तेलंगाना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तेलंगाना के ये पड़े साथियों, ठीक है ना। अब इनके कौन से हो जाए, मुरावनी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, काशू वर्मा नदी रेड्डी उद्यान हो जाएगा, तिरुप वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा, कवाल वन्य जीव अभयारण्य, प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य, बोखर वन्य जीव अभयारण्य, नागार्जुन श्री सिंगम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है साथियों। अब देखते हैं त्रिपुरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो तीनों तरफ अपने बांग्लादेश से देश से घिरा हुआ है, वह हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। अब ये इनकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, रोवा वन्य जीव अभयारण्य, सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य, कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य, गुमटी वन्य जीव अभयारण्य, ये सारे के सारे कहाँ पे है, त्रिपुरा में स्थापित है। और ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पड़े इनके निकटवर्ती शहर पड़े, और ये इनकी स्थापना कब कब की गई थी वह आपके सामने पड़े हैं साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिखा गया उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये अपने निकट अपने शहर और ये स्थापना हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। जैसे हो जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कतरिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है। बिखारा वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है। चंद्रभागा वन्य जीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, केम्बूर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, नमाजगढ़ पक्षी उद्यान, पार्वती आगे पक्षी उद्यान, पटना पक्षी वन्य जीव अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी पूछा जाता है। समन पक्षी वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है। समनपुरी वन्य जीव अभयारण्य, शेडी पक्षी उद्यान, फिनिश रिजर्वेशन, ये भी आपका पूछा जाता है। शिरोणी बराव वन्य जीव अभयारण्य, सुर सरोवर पक्षी उद्यान, ये भी आपका पूछा जाता है। विजय सागर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। जो मैंने ये आगे मैंने अंडरलाइन किए ना, इनमें थोड़ी सी नज़र आप डाल देना साथियों, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है साथियों। थोड़ी सी नज़र यानी थोड़ी सी, या तो सारे के सारे करने पड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी नज़र मार लेना। और ये पड़े सिटी पड़ी कहाँ पे है, और ये स्थापना कब की गई थी आपके सामने पड़े हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उत्तराखंड, ठीक है ना, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। पहला वाला वेरी इंपॉर्टेंट, हज़ारों बार पूछा गया है, और मेरा भी एक बार गलत हुआ था साथियों, इस कारण मेरे को ये याद है। जिम्स कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कहाँ पे उत्तराखंड में स्थापित है। दूसरा हो जाए फूलों की घाटी वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका पूछा जाता है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका पूछा जाता है। गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका पूछा जाता है। मैसूरी वन्य जीव अभयारण्य, अकोटा वन्य जीव अभयारण्य, गोविंद वल्लम जी वन्य जीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, ये सारे के सारे आपके पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। जो मैंने आपको सामने आगे लाइन की ना, ये जरूर से देखे जाना साथियों, क्योंकि मेरा एक बार गलत हो गया, आपका एक बार गलत नहीं हो जाए। और ये प्रमुख और अपने सिटी रही जहाँ पे ये स्थापित है, और ये अपने स्थापना रही साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं वेस्ट बंगाल की अपन देख लेंगे साथियों, ठीक है ना। ज़्यादातर बच्चे हमने वेस्ट बंगाल के भी अपने वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। इनका ये पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सुंदरवन वन्य जीव अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। बुक्सा टाइगर रिजर्वेशन, ये भी आपका पूछा जाता है। गुरु मारा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है। नेव घाटी वन्य जीव अभयारण्य, सिंघाली लीला वन्य जीव अभयारण्य, जलदापाड़ा वन्य जीव अभयारण्य, चंपरामिया वन्य जीव अभयारण्य, चिंतामणि पक्षी उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। थेबुरहाड़ी वन्य जीव अभयारण्य, विभूपति वन्य जीव अभयारण्य, हिलेड़ी द्वीप वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है। थोलियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है रायगंज वन्य जीव अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। राम बंगल वन्य जीव अभयारण्य, संजनाखाली वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी नज़र और मार देना साथियों, क्या पता आपका यहाँ से भी पूछा जाए। और ये पड़े अपने स्थान पड़े यानी कि सिटी पड़ी, और ये अपने दिवस कब होकर इसकी स्थापना की गई थी वेस्ट बंगाल की साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखिए चंडीगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपने आपके सामने क्या आया है, यूटी प्रदेश यानी कि
केंद्र शासित प्रदेश की अपने सामने आ गए हैं। सबसे पहले लेते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ का हो जाएगा सुखना वन्यजीव अभयारण्य, एक ही है जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। अब देखते हैं दादर नागर हवेली दमन दीव के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की दो ही सबसे इम्पोर्टेंट है, कच्चीगढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और फुदम पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब ये पड़ा अपना गोवा, सबसे छोटा अपना राज्य हो जाएगा गोवा हो जाएगा, ठीक है ना, जो अपने महाराष्ट्र के पास में। और यहाँ पे महावीर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, बोडला वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, कोडी वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, मेडे वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा और शरीफ अली पक्षी उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया है, आपका ये पूछा भी जा सकता है, गोवा के आधार पर पूछा जाता है साथी। इनको आपको जरूर से जरूर याद में रखना। ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पे थोड़ी सी नज़र और मार देना साथियों। ये पड़ेगा प्रमुख और पास में सीटियाँ, और ये अपन स्थापना कब कब स्थापना की गई थी साथियों, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे रामसर साइट। पहले अपन ये जान लेते हैं आखिर ये रामसर साइट होती क्या है साथियों। पहले अपन ये देख लेते हैं। एक आपको पता होगा एक जमीन का टुकड़ा होता है, इस प्रकार से होता है, वहाँ पे दलदली भाग होती है, इस प्रकार से दलदली भाग होती है, और यह भाग को क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं साथियों। क्या होती है, आर्द्र भूमि होती है, जो अपने एक तरफ से अपन समझ सकते हो कि दलदली भाग होती है, इस प्रकार से होती है साथियों। ये क्या करती है, धीरे धीरे अपने ये विकास होने लगती है साथियों, इस प्रकार से होने लगती है, और ये बिल्कुल परेशानी हो जाती है। इस कारण 1971 में ईरान में, कहाँ पे, ईरान में एक शहर होता है रामसर। कौन सा शहर होता है, रामसर। वहाँ पे सारे दुनिया के जितने भी आपके अगर देश है, वहाँ पे वो बैठक करते हैं। क्या करते हैं, क्या परेशानी होती है, यही होती है आर्द्र भूमि की परेशानी होती है, और यहाँ पे अगर सारी बैठक करते हैं साथियों, और यहाँ पे इस भूमि को संरक्षण करने का कार्य आपने यह रामसर साइट के रूप में किया जाता है, और पहली बैठक यहाँ पे की जाती है, और उसके तहत यहाँ पे रामसर साइट में जितने भी आपके आर्द्र भूमि की जितनी भूमि डाली जाती है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपका इतना ही पूछा जाता है कि रामसर साइट की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, 1971 में ईरान में हुई थी, रामसर शहर में हुई थी साथियों। और वर्तमान में 2024 में अभी रामसर साइट कितनी हो गई है, 85 हो गई साथियों। कहीं पर अपने लिखने को मिलता है 80 भी मिलती है, और कहीं पे अपने 85 भी मिलती है साथियों। ये कुछ आंकड़े इसी प्रकार से मिलते हैं साथियों, ठीक है ना। अब आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट में शामिल है साथियों, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में ये रामसर साइट है साथियों, यानी कि यहाँ पे आपको समझ सकते हो, जैसे ये रहा महाराष्ट्र में ये अगर सारी क्या हो जाएगी, रामसर साइट हो जाएगी। यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट का भाग नहीं है, यानी कि तीनों की तीनों अपने हो जाएंगे, चौथा जो होगा वह नहीं होगा। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी साथियों। अब मैं आपको एक एक करके सारे आपके रामसर साइट है जो भारत में जितने भी है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कुल अपने हो जाएंगे 85 हो जाएंगे, वर्तमान में ये देखने को मिलता है साथियों, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब अपन एक एक करके सारे देख लेते हैं, अच्छी तरह से देखेंगे। पहले अपन देखेंगे कर्नाटक के बारे में अपन देख लेंगे। यहाँ पे कुल को 4 अपने साइड मिलती है साथियों। कौन सी हो जाएगी, यह आपसे पूछा जाता है। यह हो जाए रंगथरमा पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, दूसरी अंक समुद्र पक्षी संरक्षण हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पहली अपनी हो जाती है, आपसे पूछा जाता है। और नेक्स्ट हो जाएगी अगागनी शिला एंचुरी हो जाएंगी। नेक्स्ट है मगधरी केर संरक्षण हो जाएगा। ये चारों कहाँ पे हो जाएगी, अपने कर्नाटक में हो जाएगी साथियों। आपसे सीधा ही पूछा जाता है ये रामसर साइट कहाँ पे है, ये अपने कर्नाटक में स्थापित है साथियों, ठीक है ना। आपका ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन देखते हैं हरियाणा के 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा भीड़वास हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सुल्तानपुर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब देख लेते गुजरात के, ये आप देख रहे गुजरात की ये चारों के चारों हो जाएंगे साथियों। एक हो जाएगा धौल झील हो जाएगा, और बादवाड़ा अद्भूमि हो जाएगा, खेजड़ी पक्षी अभयारण्य हो जाएगा,
नल सरोवर पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। और ये सारे के सारे अपने गुजरात में देखने को मिलते हैं। अब ये रहा लद्दाख, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है साथियों। ये हो जाएगी तोशियोकर झील हो जाएगी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। अब देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें 3 देखने को मिलते हैं। ये हो जाएंगे ठाणे, लोनार, नंदुर महेश्वर, ये सारे के सारे अपने महाराष्ट्र में स्थापित हो जाएंगे। अब देख बिहार में हमें 3 देखने को मिलते हैं। आप देख भी सकते हो ये बिहार में 3 है साथियों। एक हो जाएगा कबूतताला हो जाएगा, दूसरा नागी पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा नकटी अभयारण्य हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाएंगे, बिहार में हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है ना वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद में रखना है। अब देखते उत्तराखंड में, और ये अपना पहला उत्तराखंड का होता है, ये होता है आसाम कजीरंगा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब देखते हैं पंजाब का हो जाएगा केसर सूर मिसानी हो जाएगा, व्यास कंचन रिजर्वेशन हो जाएगा और मंगन हो जाएगा। ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाएंगे, अपने पंजाब में हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के, ये सारे के सारे अपने उत्तर प्रदेश के देखने को मिलते हैं। एक हो जाएगा नवाबगंज, पार्वती घाघरा, शमनपुर, साड़ी, सरसईवाड़ा होता है, बेकीरा वन्यजीव अभयारण्य और न्यू सरोवर और हैदरपुर। ये सारे के सारे अपने कहाँ पे हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे साथियों। अब देखते केरल के 3 है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने है, और वह हो जाएगा अष्टपुर्डी अद्धभूमि हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और नेक्स्ट हो जाएगा शथमकोटम झील हो जाएगा, और नेक्स्ट वेनाडाकोड हो जाएगा। ये सारे के सारे केरल में देखने को मिलते हैं। अब देखते उड़ीसा में ये सारे देखते हैं। ये होता है तपापारा झील है, हीराकुंड जलोत्सव है, आशुपा झील है, सतोकोया गज है, भीतरकोनिया है। ये सारे के सारे अपने कहाँ पे हो जाएंगे, उड़ीसा के हो जाएंगे। नाम ही बड़े अजीब है, थोड़े ये टाइपिंग भी मिस्टेक वगैरह हो चुकी है साथियों, आप लोग देख लेना साथियों, ठीक है ना। आगे चलते अब उड़ीसा ये चिल्का झील, ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये रामसर साइट से संबंधित हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब देखते एमपी के ये होते हैं, जैसे हो जाएगा सिरपुरा, वसंत सागर, भोज आर्द्रभूमि, संख्या सागर, तवा जलाशय। ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाएंगे, एमपी में हो जाएंगे साथियों। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के, ये 3 देखने को मिलते हैं। ये हो जाएगा चंदताला हो जाएगा, पोकबांध झील हो जाएगा, रेणुका हो जाएगा, और ये सारे के सारे अपने कहाँ मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। अब देखते असम के मिलते हैं, दीपोत झील मिलती है साथी, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब देखते हैं वेस्ट बंगाल की 2 ही है देखने को मिलते हैं। ये हो जाएगा पूर्व कोलकाता हो जाएगा, और सुदर्शन झील हो जाएगा, यानी कि सुदर्शन वन हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब देखते पंजाब के ये 3 देखने को मिलते हैं। एक हो जाएगा हरी के बांध हो जाएगा, कजली हो जाएगा और रोपाद हो जाए। ये सारे के सारे कहाँ पे, पंजाब में स्थापित है, और ये सारे के सारे जम्मू में स्थापित। कौन से है, ये पड़े आपके सामने, ये यहाँ से लगा कि यहाँ तक। एक हो जाएगा वुलर झील हो जाएगा, तयोशोई झील हो जाएगा, सुशई मसाई झील हो जाएगा, होकेरा झील हो जाएगा, और सालबुज कंजर्वेशन हो जाएगा, और हाइगम वेल कंजर्वेशन हो जाएगा। नाम भी बड़े अजीब है, लेकिन आप ऊपर नीचे देख लेना साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश का ये आपका पूछा जाता है, कोलेरू झील होता है, और राजस्थान का एक ही अपने कैलाव देवी वन्य जीव अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर देना। आगे चलते मणिपुर में हो जाएगा लोटक झील हो जाएगा, और गोवा में हो जाएगा नंदा झील हो जाएगा। आपसे इसी प्रकार से पूछा भी जा सकता है कि नंदा झील कहाँ पे, गोवा में स्थापित है, लोटक जी कहाँ पे, मणिपुर में स्थापित है सर। इसी प्रकार से भी आपका पूछा जा सकता है। और ज़्यादातर अपने कहाँ में मिलते हैं, ये तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं साथियों, जहाँ पे क्या है, ज़्यादातर पानी है और वहाँ पे दलदली भूमि है साथियों। इस कारण यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे आप अगर अच्छी तरह से याद कर लेना, क्या पता आपका यहाँ से भी पूछा जा सके, ठीक है ना। ये आपका पूछा जाता है। अब देखते मिजोरम का हो जाएगा पोल आर्द्रभूमि हो जाएगा, त्रिपुरा का हो जाएगा रुद्र सागर झील हो जाएगा, जो कहाँ पे, त्रिपुरा में, और वह अपने आर्द्रभूमि में मिलता है। राजस्थान की हो जाएगी सांबर झील हो जाएगी, ध्यान रखना सांबर झील अलग है, और केवला देवी राष्ट्रीय पार्क ये दोनों के दोनों अलग है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सांबर झील अपने खारे पानी की झील होती है, जो राजस्थान में स्थापित है, जयपुर में स्थापित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस अपन देख लेते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने माह हो जाएंगे, 12 माह हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, 356 दिन हो जाएंगे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, जो मैंने आपको अगर एक एक करके सारे कुछ में बताने वाला हूँ साथियों,
ठीक है ना दोस्तों। यदि दोस्तों यहाँ तक आपको देख रहे हो ना, तब आपको पसंद आया होगा साथियों, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है साथियों। यदि आपको PDF चाहिए ना, तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड का कुछ और पैसा आपको चार्ज करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देखने को मिलता है साथियों। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो ऊपर आप मेरे देख सकते हो व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी साथियों, सारा कुछ और समाधान होगा साथियों। अब देखते हैं दिवस। अब दिवस के आधार पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। जैसे महिला दिवस कब मनाया जाता है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, शांति दिवस कब मनाया जाता है, आपका एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका कोई भी पूछा भी जा सकता है साथियों। इस कारण आपका एक ही एक क्वेश्चन करके आपको अगर सलेक्शन लेना पड़ेगा। जिस प्रकार आपका ये घड़ा होता है, उस प्रकार एक एक बूंद डाल के ये पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार आपके एक एक क्वेश्चन इसमें डालते हुए आपका सलेक्शन हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। हर क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण अपन दिवस अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। जनवरी से लगा के दिसंबर तक सारे कुछ और देखने वाले हैं, ठीक है ना। देखते लेते हैं। अब देखते 1 जनवरी को अंग्रेज नव दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेना चिकित्सक कोर स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा हो जाएगा, 1 जनवरी हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाएगा, विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा हो जाए, 1 जनवरी हो जाता है। 4 फरवरी, अब आप सोच रहे हो 2 और 3 कहाँ गया, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों, जो आपका पूछा भी नहीं जाता। हर दिन आपका कोई इम्पोर्टेंट दिवस नहीं मनाया जाता, ये भी आप चीज़ नोट करना, ठीक है ना। अब आएंगे सीधा 4 तारीख, 4 फरवरी, और इसमें बेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, बेल दिवस के रूप में बनाया जाता है। अब देखते हैं 6 फरवरी, इसमें विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, इस कारण आपका पूछा भी जाता है, साथ साथ में कुछ भी जानकारी भी होनी चाहिए। अब देखते हैं 8 फरवरी, अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना इसी दिन हुई थी। और 9 फरवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी आप सभी लोग को पता है, इस दिन अपने गांधी जी अपने भारत में आए थे, इस कारण ये प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं 10 जनवरी, ये विश्व अगस्त दिवस और विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व अगस्त दिवस कब मनाया जाता है, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं 11 जनवरी, ये लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हो जाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, शास्त्री जी कहाँ पे मरे थे, ऐसे अपने व्यक्ति हो जाएंगे, ऐसे अपने PM हो जाएंगे जिसकी मृत्यु अपने विदेश में हुई थी, ताशकर में हुई थी साथियों। और ऐसे कौन से हो जाएंगे, शास्त्री जी हो जाएंगे साथियों। वैसे भी मैंने आपको ऑल अपने पॉलिटिकल सब कुछ करा दिए, ऑल अपने जियोग्राफी वो भी मैंने आपको करा दिया, ऑल अपने वगैरह स्टडी वो भी मैं आपको करा रहा हूँ साथियों। ऑल अपने पॉलिटिकल और जियोग्राफी सब कुछ मैंने आपको करा दी है साथियों। और इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वर्क कराऊंगा वर्ल्ड जियोग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री करा दूंगा। फिर मैं आपको धीरे धीरे साइंस और इकोनॉमी ये भी मैं आपको करा दूंगा साथियों। यानी कि आपको इस चैनल में सब कुछ वो देखने को मिलेगा। अब देखते हैं 12 जनवरी, युवा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसी के दिन अपने स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और इसी के आधार पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब हो जाएगा, 12 जनवरी हो जाता है। अब देखते हैं सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। सेना दिवस आपसे सीधा ही पूछा जाता है, कब होता है, 15 जनवरी की होता है। और मकर संक्रांति भी होती है, आप सभी लोग पता है, 15 जनवरी होती है। और पोंगल त्यौहार भी आपका मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको त्यौहार जब कराया था उसमें बताया था पोंगल त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। यदि आपको याद है ना तो जरूर से जरूर देना, पोंगल आपका कहाँ का त्यौहार मनाया जाता है, ये कहाँ पे होता है, 15 जनवरी की होता है। अब देखते हैं सुभाष चंद्र जयंती, अपन देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती कब मनाई जाती है, यह 23 जनवरी को मनाई जाती है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये भारतीय पर्यटक दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपने दिवस देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं 26 जनवरी, यहाँ आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे भारत का
राष्ट्रीय तंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। कब हो जाए? 26 जनवरी हो जाएगा। अब देखते हैं 27 जनवरी, इसमें नरसिंह घाट दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है ना। ये आप सारे के साथ डिटेल कुछ भी देख सकते हो। अब देखते हैं लाला लाजपत राय की जयंती अपन देख लेते हैं। ये कब मनाई जाती है? ये 28 जनवरी को मनाई जाती है। अब देखते हैं डेटा सर्शन दिवस, ये अपने 28 जनवरी को मनाया जाता है। और महात्मा गांधी शहादत दिवस और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपका जनवरी माह का जितने भी आपके इम्पोर्टेंट दिन है ना, दिवस है ना, वो मैंने आपको बता दिए साथियों, ठीक है ना। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अच्छा लग रहा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं फरवरी की माह में क्या क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस हो जाएगा। पहला देखते हैं 1 फरवरी, और इस दिन भारतीय तटीय संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, यानी कि रामसर साइट है ना, वह कब अगर हुई थी? ये 2 फरवरी 1971 को हुई थी। और इसी के दिन आपको 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपका नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको कैंसर दिवस के रूप में पूछा जाता है, आर्द्रभूमि के रूप में पूछा जाता है। अब देखते 6 फरवरी, और इसी के दिन महिला जनगान वितरण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते 7 फरवरी, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। अब देखते बीमारी दिवस, यानी कि बीमार दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ भी दिवस और बना देते हैं। अब देखते हैं विवाह दिवस, यदि आपको शादी करनी है उसका विवाह दिवस कौन सा हो जाएगा? ये फरवरी माह का दूसरा रविवार हो जाएगा साथियों, यानी कि दूसरा अपना सप्ताह हो जाएगा जिसमें रविवार आना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं डार्विन दिवस, ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। अब्राहम लिंकन का जन्मदिन, यानी कि हैप्पी बर्थडे, ये आया था 12 फरवरी को आया था। और ये बड़े महान व्यक्ति हैं साथियों, ठीक है ना। जब मैं आपको वर्ल्ड की आपको हिस्ट्री कराऊंगा उसमें ये भी मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। अब देखते हैं सरोजिनी नायडू जयंती, ये बनाई जाती है 13 फरवरी को बनाई जाती है। सरोजिनी नायडू कौन सी हो जाएगी? वही अपने हो जाएंगे जो अपने कांग्रेस की अपने भारतीय अपने पहली महिला अध्यक्ष होती हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस की भारतीय महिला होती है, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं वैलेंटाइन डे, ये सभी लोगों को पता है 14 फरवरी हो जाएगा। ताज महोत्सव ये 18 फरवरी को हो जाएगा। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये होता है 21 फरवरी को होता है साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे अपने की, जैसे मैं राजस्थान से हूँ और हमारी राज्य भाषा कौन सी हो जाएगी? राजस्थान हो जाएगी। और ये कब मनाई जाती है? ये आपके सामने पड़ी है साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं विश्व क्राउन दिवस, ये मनाया जाता है 22 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं विश्व शांति और समझौता दिवस, वेरी इंपोर्टेंट है, ये हो जाएगा 23 फरवरी हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस, वेरी इंपोर्टेंट है, ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। अब विश्व सतत ऊर्जा दिवस, वेरी इंपोर्टेंट है, ऊर्जा दिवस कब रूप में मनाया जाता है? ये 27 फरवरी को हो जाएगा। अब देखते हैं विज्ञान दिवस, ये 28 फरवरी को मनाई जाती है। और ये पड़े आपके फरवरी माह के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट माह है ना, यानी कि दिवस है, वो मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है साथियों, ठीक है ना। आपके सामने सारे कुछ वर्ड पड़े हैं साथियों, आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है ना। आपका पूछा जाता है, इसमें आपका विवाह भी हो गया, बीमार भी पड़ गए, आर्द्रभूमि भी आ गई, कैंसर भी हो गया, सारा कुछ उगर, मातृभूमि भी आ गई, और विज्ञान दिवस भी आ गया, और शांति और समझौता दिवस भी, ये सारा कुछ उगर आ गया। आपका फेवरेट आ गया वैलेंटाइन डे भी यहाँ पे आ गया साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपका फरवरी माह हो गया। अब देखते हैं मार्च माह के रूप में अपन देख लेते हैं कौन से हो जाएंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं 1 मार्च, और इस दिन शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 तारीख होता है 1-3, यानी कि 1 मार्च हो जाएगा। अब 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 मार्च को मनाया जाता है, पूछा जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये 8 मार्च हो जाएगा, क्योंकि ये महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कारण आपका पूछा जाता है 8/3, इतना आप याद करने देना, ठीक है ना। 8 मार्च हो जाएगा। अब देखते हैं IESF स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 10 मार्च को मनाई जाती है। धूम्रपान निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? 13 मार्च को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च को मनाया जाता है। पाई दिवस आप सभी लोगों को पता है, ये पाई है ना, 22/7 वाली वह पाई हो जाएगी। ये मनाया जाता है 14 फरवरी को मनाया जाता है। और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 मार्च को मनाया जाता है। पूछा जाता है, ठीक है ना। मैं आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। और आयुर्वेदिक निर्माता के रूप में दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गोरी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपकी कविता भी आ गई है। अब देखते हैं 22 मार्च को यहाँ पे जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व टीबी दिवस यानी कि क्षय रोग ये मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व रंगभेद दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि ये हो गया आपके मार्च में जितने भी आपके इंपोर्टेंट आते हैं ना, सारा कुछ आपके सामने पड़े हैं साथियों। यहाँ पे आपको देखने को क्या क्या मिलता है एक बार अपन देखते हैं। यहाँ पे महिला दिवस भी आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। धूम्रपान निषेध भी आ गया, और पाई दिवस भी आ गया, और टीकाकरण भी आ गया, और कविता दिवस भी आ गया, जल दिवस भी आ गया, मौसम दिवस भी आ गया, टीबी रोग भी आ गया, रंग भेद दिवस भी आ गया। यानी कि सारे कुछ वर्ग यहाँ पे आ गए साथियों। और ये अपना कौन सा हो जाएगा? मार्च हो जाएगा, ठीक है ना। पूछा जाता है, याद कर लेना, रट देना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अप्रैल माह में जो से अपने इंपोर्टेंट दिवस है वो अपन देखते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा आपसे यदि उड़ीसा से देख रहे हो आपको पता होना चाहिए। 1 फरवरी यानी कि 1 अप्रैल हो जाएगा। दूसरा होता है अंधता निष्कारण सप्ताह हो जाएगा, 1 फरवरी हो जाता है। और अब देखते हैं विश्व आत्मकैदी जागरूकता दिवस, ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जागरूकता दिवस ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्र दिवस ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। और विश्व होम्योपैथी दिवस ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मातृ दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, सभी लोगों को पता होना चाहिए। 1911 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब विश्व होम्योपैथी दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व विकसित दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और सचिव दिवस ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो आपको दिवस तो जरूर से जरूर याद में होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 21 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा 23 अप्रैल हो जाएगा। कॉपीराइट क्या होता है? जैसे ये मेरा कंटेंट हो जाएगा और इसको कोई यदि कोई बच्चा यदि कोई यूट्यूबर इसका कॉपी कर देना तो वह कॉपीराइट हो जाएगा साथी। और मैं उसके साथ मैं क्लेम कर सकता हूँ कि ये मेरी कॉपी है, आप उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हो जाएगा कॉपीराइट हो जाएगा, यानी कि नकल हो जाएगा। और ये कब होता है? 23 अप्रैल को होता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये हो जाएगा 21 अप्रैल हो जाएगा। अब देखते हैं विश्व मलेरिया दिवस, ये 25 अप्रैल हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल हो जाएगा। और कार्यस्थलीय सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस चिकित्सा दिवस ये 28 अप्रैल को मनाई जाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आ गया है साथियों, ठीक है ना। एक एक देख रहे हैं साथियों।
अब इसमें देखते हैं, पहले तो आ गया अपना जागरूकता दिवस भी आ गया साथियों, समुद्र दिवस भी आ गया, स्वास्थ्य दिवस भी आ गया, होम्योपैथी दिवस भी आ गया, और पालतू पशु दिवस भी आ गया, और जलियांवाला हत्याकांड भी आ गया, और होम्योपैथी दिवस भी आ गया साथियों, और सिविल सेवा भी आ गई, और पृथ्वी दिवस भी आ गया साथियों, और पंचायती राज भी आ गया, मलेरिया दिवस भी आ गया। इसी प्रकार से ये सारे कुछ और आ गए हैं साथियों। कौन सा माह हो जाएगा? चौथा माह हो जाएगा, अप्रैल माह हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं मई का माह देख लेते हैं, ठीक है ना, पांचवा माह अपन देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, कब हो जाएगा? 1 मई हो जाता है। अब देखते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को मनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, पूछा जाता है। मजदूर दिवस सभी लोगों को पता है, ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यानी कि 1 मई हो जाएगा। लेकिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 मई को हो जाता है, पूछा जाता है, ठीक है ना, नोट कर देना। अब देखते हैं कोयला खनन दिवस, ये 4 मई को मनाया जाता है। मातृ दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपना दूसरा सप्ताह हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। विजय दिवस ये 9 मई को मनाया जाता है। कब से प्रारंभ हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, साइंस के आधार पर पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? 12 मई हो जाएगा। विश्व प्रवासी दिवस 14 मई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 मई हो जाएगा। और विश्व दूरसंचार दिवस ये 17 मई हो जाएगा। और आतंक विरोध दिवस ये 21 मई को हो जाएगा। राष्ट्रीय मंडल दिवस ये 24 मई को हो जाएगा। और तंबाकू निषेध ये 31 मई हो जाएगा। और ये माह हो गया अपने मई का माह हो गया, यानी कि 5वां माह हो गया। अब देखते हैं इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें आपका मजदूर दिवस भी आ गया, प्रेस की स्वतंत्रता भी आ गई, और मातृ दिवस भी आ गया, क्रॉस दिवस भी आ गया, विजय दिवस भी आ गया, और नर्स दिवस भी आ गया, प्रवासी दिवस भी आ गया, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी आ गया, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध भी आ गया, और राष्ट्रीय मंडल भी आ गया, और तंबाकू निषेध भी आ गया। ये सारे के सारे कहाँ पे आ गए? मई माह में आ गए साथियों, जो आपको याद में रखना है, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका दिवस के रूप है ना, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आप अगर किसी भी कंपनी की तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी कर दो ना, यहाँ से आपका यदि क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। अब ये एसएससी की करो, या सीजीएल की करो, या आरओ की करो, रेलवे की करो, जीडी की करो, XYZ पता नहीं किसकी करो, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, क्योंकि कंटेंट बड़ा शानदार है। अब देखते हैं जून माह। जून माह में इंपॉर्टेंट कौन से हो जाएंगे वो देखते हैं। अब देखते हैं विश्व दूध दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है। दूध दिवस जिससे अपने क्या मिलती है? ताकत मिलती है, वह हो जाएगा 1 जून को हो जाएगा। अब देखिए वैश्विक अभिभावक दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, 1 जून हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह अपना पूछा जाता है, और ये हो जाएगा 2 जून हो जाएगा। और विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है, और शिकारी मानसून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपका नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। अब देखते हैं पर्यावरण दिवस, ये आपका पूछा जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान से समझ लेना, थोड़ा निम्न लेवल का यदि आपका एग्जाम दे रहे हो ना, तो ये आपका पूछा भी जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 7 जून हो जाएगा। और विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में 8 जून को मनाया जाता है। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध रूप के रूप में मनाया जाता है। और विश्व रक्तदान दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। और ग्लोबल डे ये आपका मनाया जाता है 15 जून को मनाया जाता है साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपका जून माह का हो गया साथियों। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आपका आया। एक तो दूध दिवस भी आ गया, और तेलंगाना की स्थापना भी हो गई, साइकिल डे भी आ गया, और पर्यावरण दिवस भी आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, पर्यावरण दिवस हो जाएगा, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी हो जाएगा। और यहाँ पे महासागर भी आ गया, और बाल श्रम निषेध के रूप में आ गया, और रक्तदाता भी करने के रूप में आ गया साथियों। ये हो गया अपने जून माह हो गया साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता। थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान को रख देना, क्योंकि मैं कंटिन्यू ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम जल्द में पास में साथियों। इस कारण आपको टाइम बचाने के लिए
और मेरी एनर्जी थोड़ी वीक हो रही है, इस कारण आप थोड़ा सा भी ध्यान रख देना साथियों, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपने मित्र, दोस्त, फैमिली जो भी आपके है ना, जो कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये जरूर से ज़रूर शेयर करना। और हो सके आपको ज़रूर से ज़रूर जितने भी आपके व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं उसमें ये ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है ना। ये हो गया 15 तारीख तो जून तक हो गया। अब देखते हैं 15 से आगे देखते हैं। अब देखते 17 जून। 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ पे क्या होता है, मरुस्थल है और बिल्कुल सूखा है, और ये 14 जून को मनाया जाता है। अब देखते हैं गौरव दिवस के रूप में ये होता है 18 जून को होता है। अब 19 जून को ये आपका मनाया जाता है विश्व पितृक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विश्व सांकली सेल जागरूकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विश्व सेल सपाटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। अब देखते हैं विश्व संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। अब देख 21 जून ये हो गया, 20 जून हो गया, ये अपने 21 जून हो गया, ठीक है ना। और इसमें जल विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हो जाएगा। और विश्व संगीत दिवस और अपने विश्व जल विज्ञान दिवस, ये तीनों के तीनों अपने एक हो जाएंगे, 21 जून को हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते फादर डे। ये होता है जून का तीसरा रविवार होता है, यानी कि तीसरा सप्ताह का तीसरा रविवार हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते ओलंपिक डे, पूछा जाएगा खेल के आधार पर, और ये होता है 23 जून को होता है। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये 21 यानी कि 23 जून हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये 23 जून को हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब देखते 26 जून, और इसमें नशीली दवाई के विरुद्ध और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मधुमेह दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 27 जून के रूप में मनाया जाता है। और विश्व श्रम ग्रह के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये हो जाए 21 जून हो जाएगा। ये आपके जून माह में जितने भी आपके आगे सारा कुछ मैंने आपको बताया, और मेरी कोशिश यही भी है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अब देखते हैं जुलाई देख लेते हैं, ठीक है ना। जुलाई में क्या क्या आता है। अब देखते हैं 1 जुलाई, और ये राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस ये भी आपका पूछा जा सकता है। और क्रूड चाइल्ड अब्यूशन दिवस ये आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 2 जुलाई, ये विश्व यूएफओ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जो एलियन होते हैं ना उसके रूप में मनाया जाता है। और विश्व खेल पताका दिवस ये अपने 2 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, पूछा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कौन से माह में आता है, जुलाई के माह में पहले अपने शनिवार को आता है। और अमेरिका स्वतंत्रता दिवस ये 4 जून को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड से अपने आज़ाद होने वाला कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा साथियों। कब हुआ था, 4 जुलाई 1739 में हुआ था। 1739 में हुआ था साथियों। मेरे को जितना याद आ रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। पहला अपने ये अमेरिका हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 17 जुलाई 1939 इसमें हुआ था, ठीक है। जब मैं आपको विश्व का हिस्ट्री बताऊंगा उसमें सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब जैसे 6 जुलाई ये विश्व जूनोशियन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये 11 जुलाई हो जाएगा। अब देखते हैं विश्व मलाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, पता नहीं क्या होता है, 12 जुलाई के रूप में मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस वे आपका वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 17 जुलाई। और नेशनल मंडेला राष्ट्रीय दिवस वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 28 यानी 18 जुलाई हो जाएगा। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व राष्ट्रीय बाघ दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को मनाया जाता है साथियों, ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, जैसे आपका हो जाएगा कि जनसंख्या दिवस हो जाएगा, और विश्व शांति न्यायालय दिवस हो जाएगा, और नेशनल मंडेला भी हो जाएगा, और बाघ दिवस हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप देख भी सकते हो। और ऊपर ये पड़ा वगैरह राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है ना। आप ये देख लेना, ये हो गया आपका जून माह हो गया। अब देख लेते अगस्त माह, अपन देख लेते, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंत्री दिवस, ठीक है ना। ये मंत्रियों का हो जाएगा, नहीं पूछेंगे, 2 अगस्त को होता है। नाजिल का स्वतंत्रता दिवस ये भी आपका नहीं पूछा जाता, जो अपने 3 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखते 5 अगस्त, ये अपर लोडा
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त ये हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता है जापान में बम गोर फेंका गया था। कितनी तारीख को फेंका गया था? ये अपने 6 अगस्त हो जाएगा और अपने 9 अगस्त हो जाएगा। इसके दिन आपको ओवर बम गोर फेंका गया था और उसी के दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, पूछा जाता है कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध वार हुआ था उस समय। ठीक है ना, जब मैं कराऊंगा उस समय सब कुछ आपको करा दूंगा। अब देखते हैं 9 अगस्त विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 9 अगस्त और ये भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था साथियों, जो आपका पूछा जाता है कब हुआ था? 9 अगस्त को हुआ था। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस ये 14 अगस्त को मनाया जाता है और भारत स्वतंत्रता दिवस ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि भारत से अपने पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, एक दिन जस्ट पहले अपने आज़ाद हुआ था। और देखते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस ये 19 अगस्त को मनाया जाता है और 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, दास व्यापार और उनके अनुमूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये होगा 23 अगस्त हो जाएगा। और खेल दिवस आप सभी लोग पता है ये 29 अगस्त हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब लेते हैं लघु औद्योगिक विकास, ये हो जाएगा 30 अप्रैल यानी 30 अगस्त हो जाएगा साथी। ठीक है ना, यह आपका पूछा जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपके क्या क्या आए, जैसे आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा हिरोशिमा दिवस हो जाएगा और भारत छोड़ो आंदोलन भी हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी हो जाएगा। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, भारत भी आज़ाद हुआ था और सद्भावना दिवस भी हुआ था और राष्ट्रीय खेल दिवस ये आपका इंपॉर्टेंट है साथियों अगस्त माह में। इनकी तारीख आप जरूर से ज़रूर ध्यान रख लेना, गांठ बांध देना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं सितंबर माह में अपन देख लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला ही मिलता है और यह हो जाएगा शिक्षक दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है और डॉक्टर राधा कृष्णन की जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, अब देखते हैं विश्व साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हिंदी दिवस, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, और इसी के दिन विश्व प्रथम वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं इंजीनियर डे, ये बनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डे, ये भी आपका पूछा जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और ये मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है और सामाजिक न्याय दिवस ये 25 सितंबर को मनाया जाता है और बधुआ दिन ये आपको मनाया जाता है 26 सितंबर को मनाया जाता है और पर्यावरण दिवस ये आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक हो जाएगा शिक्षक दिवस, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को देखने को मिलता है और हिंदू दिवस यानी कि हिंदी दिवस ये आपको 14 सितंबर को देखने को मिलती है। इंजीनियर डे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये 21 सितंबर हो जाएगा। सामाजिक न्याय दिवस ये 25 सितंबर हो जाएगा और विश्व पर्यटक दिवस ये 27 सितंबर हो जाएगा। ये आपके कुछ और इम्पोर्टेंट है सितंबर माह में साथियों। ठीक है ना, सितंबर माह में इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अक्टूबर माह अपन देख लेते हैं। सारे कुछ मिलाया हूँ, धीरे धीरे हो रहा है ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। समझा क्या ना, ये स्टडी जीके है, आपको बस सुनना है और अच्छी तरह याद में रखना है साथियों, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखते हैं अक्टूबर माह। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका ये दिवस होता है 1 अक्टूबर को होता है और महात्मा गांधी का जन्मदिन और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, 2 अक्टूबर हो जाएगा। और विश्व प्रयास दिवस और विश्व प्रगति दिवस ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये अपने विश्व हो जाएगा और राष्ट्रीय अलग होता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं 6 जून को विश्व वन्य जीवन दिवस और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को ये भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व डाक दिवस ये आपके 9 अक्टूबर को मनाई जाती। ठीक है ना, और अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस
ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उपवन न्यूनतमकरण के रूप में मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को विश्व सफेद छड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को विश्व संख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं कि 30 अक्टूबर को विश्व बचत डे के रूप में मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दोनों को सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी की याद में मनाया जाता है। और ये हो गया आपका अक्टूबर माह का जितने भी आपके प्रमुख है जो आपके सामने पड़े हैं साथियों। ठीक है ना, आप देख भी सकते हो, जो इम्पोर्टेंट भी है साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि नवंबर माह में कौन से इम्पोर्टेंट दिवस आ जाते हैं। जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में आता है। और 5 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में आता है। और 7 नवंबर को विश्व शिशु सुरक्षा दिवस के रूप में और कैंसर जागरूकता के रूप में 7 नवंबर को आता है। और विश्व सेवा दिवस ये 9 नवंबर को आता है। और परिवहन दिवस ये 9 और विश्व पर्यावरण दिवस ये 10 नवंबर को आता है। और भारत में बाल दिवस और पंडित जवाहरलाल का जन्मदिन ये आता है 14 नवंबर को आता है। और अंतर्राष्ट्रीय धीरज डे ये मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व अध्यापिका डे और विश्व विद्यार्थी डे वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये हो जाएगा 17 नवंबर हो जाएगा। और 18 नवंबर को विश्व वैक्स डे और 19 नवंबर को विश्व नागरिकता डे और 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न डे और विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 नवंबर को विश्व मांसाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को कानून डे के रूप में मनाया जाता है। और 29 नवंबर को फिलिस्तीन के लोगों के लिए एकजुट करने का दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 नवंबर को ध्वज डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं साथियों, जो आप देख भी सकते हो साथियों। इसमें आपके शाकाहारी भी आ गए, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के दोनों आपके आ गए उधर। और कानून डे भी आ गया और विद्यार्थी डे भी आ गया, धीरज डे भी आ गया, भारत बाल विकास भी आ गया, विश्व सेव दिवस भी आ गया, कैंसर डे जागरूकता भी आ गई। और आपके ये वैक्स दिवस भी आ गया, नागरिकता डे भी आ गया, ये टेलीविज़न का आविष्कार भी हो गया और ये ध्वज डे भी आ गया साथियों। ये हो जाएगा नवंबर माह हो जाएगा। अब देखते हैं आज का अंतिम अपना माह देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। ये होता है, पहला होता है 1 दिसंबर, ये होता है विश्व एड्स दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है 1 दिसंबर हो जाएगा। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस और विश्व संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 सितंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 सितंबर को सशस्त्र सेना झंडा डे के रूप में मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। और 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 सितंबर को मानव अधिकार के रूप में मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत डे हो जाएगा। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा डे हो जाएगा। यानी कि ये शायद 2 बार ये लिखा गया, ऊर्जा डे लिखा गया है। ठीक है ना। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्त डे रूप में मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग को पता होगा कि गोवा जब आज़ाद हुआ था अपने पुर्तगाल से,
यानी कि ये आज़ादी के बाद में हुआ था साथियों, ठीक है ना। और उस समय ऑपरेशन चलाया गया था, पोलो चलाया गया था, और वो आपका 19 दिसंबर को चलाया गया था। इस कारण इसे कहते हैं कि गोवा मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस हो जाएगा। और किसान डे पूछा जाता है, ये 23/12 हो जाएगा, यानी कि 23 दिसंबर हो जाएगा। और अंतिम में हो जाएगा 29 दिसंबर, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये आपके रहे दिसंबर माह, यानी कि आपके 12 माह पूरे हो गए साथियों, ठीक है ना। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बाहर नहीं जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पैसा दे के डाउनलोड कर सकते हो, फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हो सर ये फ्री में दे दो, फ्री में कुछ नहीं मिलता साथियों, क्योंकि यार मैंने बड़ी मेहनत की है, इस कारण थोड़ा सा तो मूल्य आपसे ले रहा हूँ। आगे चलते हैं।